बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता शाजिया इल्मी भी जुड़ गई हैं। शाजिया, कहीं खुशी कहीं गम, अगर मैं कहूं बीजेपी के लिए हरियाणा में इतिहास रचा जा रहा है। हरियाणा के इतिहास में पहली बार, लगातार तीसरी बार सरकार बन रही है, लेकिन 5 साल हो गए 370 को हटाए हुए। वहां पर आपको सत्ता पर काबिज होते हुए जम्मू कश्मीर की जनता नहीं दिखाई दे रही है। संदीप जी, क्योंकि आप हमारे अजीज हैं और मित्र हैं, आपके साथ मजाक कर सकती हूँ। ये तो आपकी भी स्थिति है, कहीं खुशी कभी गम कहीं गम। तो हमें खुशी और गम से क्या लेना देना। अभी नेतागिरी में आया नहीं, ना कोई आने का कभी फैसला करने वाला हूं। बहुत से पत्रकार, वो जानते हैं ना, अब जो पत्रकारिता से नेतागिरी में आ गए, मैं उनमें से नहीं हूं। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल, कोई कोई ऐसे पत्रकार हैं जो अंदर अंदर नेता बने रहते हैं। नहीं, मेरा जवाब सुन लीजिए। कोई पत्रकार हैं वो नेतागिरी में आए नहीं है खुलकर, लेकिन अंदर अंदर नेता हैं। और कोई खुलकर आ जाते हैं, जहाँ पे होते हैं 100% होते हैं। खैर, इन सब बातों की बात नहीं करनी चाहिए। आपने कब सही कह रहे हैं, आप बहुत ही कमाल की एक ऐतिहासिक जीत हम देख रहे हैं, और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है संदीप जी। लेकिन हाँ, जम्मू के जो रिजल्ट्स हैं मायूस करने वाले हैं। और यहाँ पर एक बड़ी खबर आ रही है, एक सेकंड शाजिया। एलनाबाद से अभय चौटाला, जो पारंपरिक सीट है, 10,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, और किस तरह से मन मानस बनाया हरियाणा के वोटर ने, और एक साइलेंट वोट बीजेपी के पक्ष में लामबंद होती दिखी। आपको भी अंदाजा था क्या शाजिया, हरियाणा में ये कुछ हो रहा है, इतनी चर्निंग हो रही है जमीन पर? देखिए जी संदीप जी, मैं आपसे बताऊंगी कि कुछ कैंडिडेट्स हमारे और कुछ भाग हरियाणा के रहने वाले लोग ये बात कह रहे थे कि स्थिति इतनी खराब नहीं है। और 2 पत्रकारों ने मुझे बताया था कि जो आप सब लोग बात कर रहे हैं किसान आंदोलन की, उसका असर उन्होंने नहीं देखा है। लेकिन क्योंकि ऐसा माहौल बना हुआ था और इस तरह से बिल्कुल पूरी तरह से लोगों ने मन बना लिया था कि कांग्रेस बहुत अच्छे नंबरों से आगे आएगी, तो यकीन इतने आसानी से नहीं हो रहा था। लेकिन हमारे कई कार्यकर्ताओं ने और कुछ सीनियर लीडर्स ने ये कहा था कि स्थिति इतनी नहीं खराब है जितनी आप लोग समझ रहे हैं। तो एक मीटिंग में इसका डिस्कशन हुआ था, लेकिन फिर भी क्योंकि लगातार एग्जिट पोल से बिल्कुल ही विपरीत एक कहानी बता रहे थे, तो ये ज़रूर है। लेकिन मुझे लगता है अपने आप में एक कमाल की बात है, क्योंकि जिस तरह से विश्लेषण भी किया जा रहा था सुबह तक, संदीप जी आप यकीन नहीं करेंगे, कांग्रेस के नेता ये तक विश्लेषण कर रहे थे कि क्यों वो जीत रहे हैं, इतनी मार्जिन से जीत रहे हैं, उसके क्या क्या यही तो होता है अति उत्साह में। ये अति उत्साह तो हमने देखा है ना बीजेपी के नेताओं में भी। भाई 200 पार हो जाएंगे, पश्चिम बंगाल में हम 60 पार कर लेंगे, दिल्ली में, हरियाणा में पिछली बार 75 पार के नारे लगे थे। ये तो सब पार्टियों में ये काम चलता रहता है। और आप भी एक जमाने में, आपको ध्यान होगा, पत्रकारिता में जब आप थी। आखिरी चीज हाँ बोलिए। आखिरी चीज, हाँ आखिरी चीज संदीप जी मैं कहना चाहूंगी। देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, जीत और हार तो चुनाव का पहलू है ही, सबसे अहम पहलू यही है। लेकिन जीत को स्वीकार करना और हार को भी स्वीकार करना, किसी पर दोष नहीं बढ़ना, ईवीएम की बात नहीं करना, इलेक्शन कमीशन को फटकारना नहीं, और ठीकरा किसी और पर नहीं फोड़ना, ये भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं किया है। आप लोकसभा के चुनाव भी देखिए और जगह के भी देखिए, कभी नहीं किया। शाजिया, 2009 का चुनाव हुआ, उसके बाद आपके राज्यसभा सांसद हैं जीवीएल नरसिम्हा राव, उन्होंने बाकायदा एक किताब लिखी ईवीएम पर सवाल उठाते हुए, और उस किताब की प्रस्तावना लाल कृष्ण आडवाणी ने लिखी थी। संदीप जी अरे संदीप जी 1000 बार अब इस बात को कह चुके हैं। तो फिर ताल गलत मत ठोकिए ना। अरे आप जहाँ जीत रहे हैं खुलकर ताल ठोकिए, गलत ताल मत ठोकिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब पिछले पर वही तो मैं कह रही हूँ कि कितनी बार अब दोहराएंगे उस बात को। बहुत ज्यादा मतलब आपके लोग भी जो आपको बहुत मानते हैं, आपके दर्शक जो प्रिय हैं आपके, जिनके लिए आप वो भी कह रहे हैं। आप ये बताइए, जम्मू कश्मीर आप गई थी, कश्मीर की खूबसूरत वादियों में कुछ खूबसूरत वादे भी और दावे आपने किए थे, पर यहाँ पर कांग्रेस एनसी की सरकार बनती दिख रही है, जिस कश्मीर को 370 से भी मुक्त करा दिया, वहां वो राजनीतिक फायदा, अगर मैं शब्द इस्तेमाल करूं, होता नहीं दिख रहा है शाजिया।
बिल्कुल सही कहा आपने। और मैं आपसे यही बात कहना चाह रही थी कि श्रीनगर में तो खैर कुछ होना भी नहीं था। गुरेज एक जगह है, वहाँ पे कहा जा रहा था वहाँ पे जीतेंगे हम लोग, हमारे कम ही कैंडिडेट्स भी थे। लेकिन उसके अलावा जम्मू अगर आप देखें तो ये मायूस करने वाले नंबर्स हैं। पर मुझे एक बात की फिक्र है, और मैं कांग्रेस को, आप कांग्रेस और हरियाणा में क्या हालत है आप देख रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की हालत कोई जम्मू में भी अच्छी नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का बहुत ही कमाल है, लेकिन उसके साथ साथ मैं अपनी एक फिक्र और चिंता जताना चाहूँगी। अगर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो को देखें और पढ़ें, जो आपने पढ़ाई होगा संदीप जी, आप रिसर्च बहुत अच्छे से करते हैं मैं जानती हूँ, तो जो रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 की बात है, जो मुख्य केंद्र बिंदु उसका है, उसके अलावा पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात या ट्रेड, ये अपने बात आप में चिंता का बहुत बड़ा सबब है। चिंता का सबब आप कह रही हैं, ठीक है, पर आलोक शर्मा जो यहाँ पर शाजिया कह रही हैं, और वो बात सही भी है, हार भी होती है जीत भी होती है, दिल बड़ा रखना चाहिए। और उसमें अभी से आप भूमिका बनाते दिख रहे हैं कि शाम होते होते अगर यही रुझान हरियाणा में नतीजों में तब्दील होते हैं तो आप क्या कहने वाले हैं कि अरे ईवीएम में कुछ खेल कर दिया, ये ईसी तो सरकार के इशारों पर काम करता है, कुछ कुछ वो जमीन तैयार करने लगे हैं आप? देखिए संदीप जी, दो चीजें अलग अलग हैं। एक चीज ये है कि इलेक्शन कमीशन की किसी भी कार्यप्रणाली पर हम भी सवाल उठाते हैं, बीजेपी भी सवाल उठाती है। क्या बीजेपी ने तमाम चुनावों में सवाल नहीं उठाए? कि मैं समझता हूं कि अगर इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है और उसकी कार्यप्रणाली में कहीं पर कोई दिक्कत नजर आती है तो हर राजनीतिक दल का फर्ज है कि वो सवाल उठाएं। और दूसरी तरफ ये कहना कि हार और जीत का कारण इलेक्शन कमीशन बन गया, हमने ऐसा नहीं कहा है, ना ही मैंने ऐसी कोई बात कही है। भिवानी का भी यहां पर जिक्र कर दूं, भिवानी की 4 सीटों में से 3 पर बीजेपी आगे, सिर्फ लोहारू से कांग्रेस आगे, या मैं कहूं बढ़त बनाती दिख रही है। आलोक अपनी बात जारी रखिए। देखिए मुझे लगता है कि अभी भी मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आंकड़े अगले 1 से 1.5 घंटे में जब तक रिजल्ट आएंगे, आप पिछले कई चुनाव देखिए, बिहार का रिजल्ट देखिए, आप रात को 2 बजे तक इलेक्शन कमीशन जो है वो रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर रहा था। अभी भी 12-13 सीटें ऐसी हैं जिनके अंदर बीजेपी 1000 वोट से कम से आगे है, और अभी 10 से 12 राउंड की काउंटिंग बची हुई है। हाल है, मुझे लगता है कि अभी दिबांग ने बाकायदा आंकड़ा दिया, 17 ऐसी सीटें हैं, 1000-2000 का ही अभी अंतर चल रहा है जहां बीजेपी आगे है, और 12 सीटें आपकी भी ऐसी हैं, तो वो लॉ ऑफ एवरेजेस कैचअप कर जाएगा, वो तो बराबर हो जाएगा ना। आप अभी बहुमत से 11 नीचे हैं। मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा और इंतजार करना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आंकड़े बदलेंगे, पलटेंगे और सरकार इंतजार कांग्रेसी नेताओं को करना चाहिए था। ताल ठोकने लगे, मुख्यमंत्री बनने के सपने, हसीन सपने देखे जाने लगे, चुनाव जीता नहीं गया, जीतने से पहले मुख्यमंत्री बनने की बात होने लगी। ये एक परेशानी बनी कांग्रेस के लिए हरियाणा में। कहीं ना कहीं तो बात बनी है ना, या तो दिक्कत थी, इसमें कोई दो राय को ना, कहीं ना कहीं आपस की गड़बड़ जो थी उसने भी कहीं ना कहीं नुकसान तो दिया। कितना दिया कितना ना दिया उत्सान ने बात करेंगे भाई। यह पुरानी बीमारी है ना कांग्रेस की, केकड़े बन जाएं, एक दूसरे की टांग पकड़ते आंडे जाएं। चलो वो तो सांझ में बात करेंगे, हो सकता है कि एक दूसरे ने खींच भी रहे हों, और अभी मुझे तो पूरी उम्मीद है भाई कि सरकार मारिए बनेगी, चिंता ना करो। हाँ तो उम्मीद रखिए। हाँ बोलिए। सामने वो मीम तो वायरल नहीं हो जाएगा कि गणी बुंडी बन गई। पर राखी, कांग्रेस मतलब मध्य प्रदेश, हरियाणा, सेम बीमारी, सेम नतीजा। मुझे बस एक लाइन याद आ रही कि जीती हुई बाजी को हारना जिसे आता है, मतलब मुझे लगता है कि क्यों ऐसा होता है। एक ऐसा मुद्दा नहीं जो बीजेपी के लिए काम करता दिखाई दे रहा था हरियाणा में। बिल्कुल बिल्कुल, और सारी बातें ऐसी लग रही थी, और ये तस्वीर बिल्कुल पलट गई। थोड़ी सी कुछ जरूर हो रही होगी जो कश्मीर से आ रही है, लेकिन यहाँ पे जो लड्डू बट रहे थे सुबह और नगाड़े बट रहे थे। हमने तो जलेबी खा भी ली। अच्छा जलेबी। यू लॉस्ट आउट ऑन दैट। नो बट अभी ये देखो, ये अगर खाना चाहो तो है अभी जलेबी। नहीं बट अब तो गुड़ गोबर की
की बात कर रही थी, गौमूत्र की बात कर रही थी, मतलब एंड सी द डिफरेंस। मैं सैनी सीरियस नोट पे कहना चाहती हूँ, सीरियस नोट पे मैं भी कह रही हूँ अभी आ रहे हैं, सैनी जी, ये कहना चाह रही हूँ कि जो रणनीति है और जो साइलेंट तरह से यहाँ पे कहना पड़ेगा हरियाणा में जिस पर काम किया उन्होंने, और ये जो इनकी जीत की खुशी, बयानबाजी और बातचीत सारी, और इतनी जल्दी से आश्वस्त होकर सारे बयान देना। अहिरवाल जो एक और किला है, मैं 3 किले लगातार पिछले 1.5 महीने से दर्शक जो हरियाणा की राजनीति से वाकिफ नहीं उनको बता रहा था, अहिरवाल की 11 में से 9 सीटों पर बीजेपी आ गई। जी बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरह आप बीएसपी को देखिए ना, लेकिन हम फैक्टर्स को भी तो देखें। संदीप, आप अच्छी तरह जानते हैं ये जो फैक्टर्स जिनको कैसे आप समझ नहीं पाए, जातिगत समीकरण की हम सब बात करते हैं, तो उसमें बीएसपी मायावती जी चुपचाप बैठी तो रहती हैं। की बात हुई, हम यहाँ जलेबी खा रहे हैं, बीजेपी वाले भी हमें कॉपी करने जलेबी लगे। लड्डू का 100 किलो जलेबी, 100 किलो जलेबी का ऑर्डर हो गया। जलेबी लड्डू का स्वागत है जनता जो है, लेकिन वो जानती है कि जलेबी कैसे बनेगी और किसको खिलाई जाएगी और कैसे बनेगी। पर जलेबी बन गई हरियाणा में, कांग्रेस की जलेबी बन गई। यू नो, हम्बल होना बहुत जरूरी है जनता की आंखों में, ठीक है ना। सैनी सर ने स्टार्ट में ही बोला था अगर बीजेपी हारती है आई टेक द ब्लेम, यू नो दैट इज सच अ हम्बल थिंग टू से। बट कभी आपने कांग्रेस को देखा है? बीजेपी इतनी हम्बल भी नहीं है जितना आप एक नेता के कसीदे पढ़ रहे हैं, गला काट देता हूँ और काट दो इसने बाहर निकाल लो। मनोहर लाल खट्टर भी बीजेपी के ही है ना।